तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशो। जब दो रेशोज इक्वल हो गए तो हम इन्हें अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कितनी प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला इक्वल रेशो मतलब क्या, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दो रेशो है और दोनों रेशो कैसे इक्वल है, कैसे इक्वल है। तो पहला प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो, अगर दो रेशो इक्वल है तो इन्वर्टेंडो में उनका रिवर्स, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है तो उनका इन्वर्स उल्टा बी अपॉन ए उल्टा हो गया ये इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो। अगर दो रेशो इक्वल है तो आप उनको उल्टा कर लिखोगे तो भी उनका रेशो क्या होगा, इक्वल ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट ऑल्टरनेटो, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखो आप बी और सी की जो जगह है वो इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। बी की जगह पे सी लिखोगे और सी की जगह पे बी, तब भी जो रेशो है वो क्या रहने वाला है, इक्वल। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटो। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्टेंडो उल्टा करना है, ऑल्टरनेटो आपको क्रॉस में क्या बोलते हैं, वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट कंपोनेंटो। कंपोनेंटो मतलब कि अगर ये रेशो है, ये रेशो है तो आपको न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है। न्यूमरेटर में क्या करना है, ऊपर वाला वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर। तो आपको एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, तो a अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अभी देखो ऊपर 1 है, नीचे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1, नीचे कुछ भी नहीं होता, कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, तो a प्लस बी, बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस बी, अपॉन बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी। तो कंपोनेंटों में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कंपोनेंटो। क्या बोलेंगे, ओके। तीसरा प्रॉपर्टी था, चौथा देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसे आप याद रख सकते हो कंपोनेंटो। कंपोनेंटो मतलब समथिंग ऐड करना है आपको, डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंडो। अगर ये दो रेशो दिया है तो अभी आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते हो, इसके जगह पे डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, 1 वगैरह प्लस करके बताने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे -1 बताने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, बट कैसे आया वो बता रहे हैं। दोनों साइड में हमने क्या किया, -1 लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। समझा, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिविडेंडो, विच इज नथिंग बट न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, करेक्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट और डिविडेंडो, दोनों भी साथ में, दोनों भी साथ में, कंपोनेंट और डिविडेंडो साथ में। तो ये क्या होगा, डिवाइडिंग 1 एंड 2, इसको 1 दिया था, इसको 2 दिया था, तो ये हो गया a अपॉन बी, a प्लस बी अपॉन बी द होल अपॉन a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी अपॉन c माइनस डी अपॉन डी। यहाँ पे क्या होगा, b भी कट हो जाएगा, यहाँ पे डी कट हो जाएगा। तो नया रेशो क्या आया, a प्लस बी अपॉन a माइनस डी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, which is nothing but numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator equal to numerator plus denominator upon numerator minus denominator. ये 5 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियो। तो अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं तो इनको अलग अलग तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने रेशियो है, 5। अगेन इन्वर्टेंडो में रेशियो को उल्टा करना है। ठीक है, ऑल्टरनेटो में ऑल्टरनेट जगह इंटरचेंज करना है। ऑल्टरनेट जगह क्या करना है, इंटरचेंज करना है। बी की जगह पे सी और सी की जगह पे बी।
कंपोनेंटो में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिविडेंडो में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कंपोनेंटो डिविडेंडो में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। दैट्स इट। ठीक है, तो 5 रेशियो आपको याद रखने, सारे सम सिंप्लीफाई करने के लिए। ये प्रॉपर्टी एकदम थरो करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4.3 का पहला सम, आपको रेशियो दिया हुआ a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये रेशियो फाइंड करना है 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। ठीक है, तो सबसे पहला जो गिवन रेशियो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं a अपॉन बी इक्वल टू 7/3। अब आप इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करो, a के साथ में क्या चाहिए आपको 5 और b के साथ में क्या चाहिए, तो हम a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब ये रेशियो इक्वल है, तो जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तभी इक्वल रहेगा ना। अगर कोई चीज़ इक्वल है तो जो भी हम एक्टिविटी लेफ्ट हैंड साइड में परफॉर्म करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको मल्टीप्लाई करें 5, a को 5 से और b को 3 से। ठीक है, हमें फॉर्म में चाहिए। न्यूमरेटर पे फोकस किया हमने, न्यूमरेटर में a है और a के साथ में आपको कौन सा वैल्यू है 5, और डिनोमिनेटर पे हमने फोकस किया, डिनोमिनेटर में क्या आपका b भी है, कौन सा वैल्यू है 3। तो आपको a के साथ में 5 चाहिए था और b के साथ में 3 चाहिए था, करेक्ट। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 5/3, न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 3। ठीक है, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/3। समझा हमने 5/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में क्या था आपका a है 5 है और डिनोमिनेटर में क्या आपका b है ना, और b के साथ कौन है 3, इसलिए न्यूमरेटर को 5 से और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या मिलेगा आपको 5a/3b इक्वल टू 7 5 जा 35/9। ओके, अब ये रेशो दिया हुआ है, इस रेशो पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा। ये जो रेशो दिया 5a/3b, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी है, तो 5 में से हम 5वां वाला प्रॉपर्टी कौन सा, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई, अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखते कैसे, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, न्यूमरेटर लिखा आपने, न्यूमरेटर ये आपका ऊपर न्यूमरेटर, नीचे क्या आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर मतलब 5a माइनस डिनोमिनेटर। आपका बन गया क्वेश्चन ये। तो आपको इसको देख के कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है 5 में से वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनिशियली टाइम लगेगा बट ग्रेजुअली आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है। यहाँ पे हमने कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई किया, इक्वल टू यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा आपको। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 35 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 9 अपॉन 35 माइनस डिनोमिनेटर 9, देयरफॉर इक्वल टू 35 प्लस 9 44 अपॉन 35 माइनस 9 26। अगेन डिविजिबल है, यस, तो आप डिवाइड करो, रिड्यूस करो इसको, किससे गया 2 13 जा 2 22 जा, ये आपका फाइनल आंसर और फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। ओके ओके, अभी आप देखो ये आपका रेशो दिया हुआ है। अभी यहाँ पे a के साथ में कौन है, तो a को किससे मल्टीप्लाई करोगे
ऊपर 7 मल्टीप्लाई बाय ये होगा, और बी के साथ में कौन है, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय बी होगा, तो ऊपर 7 नीचे 9, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 7/9, करेक्ट। न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 9 भी, तो 7/9 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 7/9, 7/9 मल्टीप्लाई बाय a/b इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई बाय 7/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7a/9 भी इक्वल टू 7 7 जा 49 अपॉन 9 3 जा 27, करेक्ट। अभी कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस जिसमें आता है वो कंपोनेंट हो डिविडेंड ही है, तो कंपोनेंट हो डिविडेंड हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। 76/22 2 से डिविजिबल है, 2 11 जा 2 38 जा, ये आपका फाइनल आंसर। समझा आपको ये, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे रेशियो ये दिया हुआ है, अभी एक ही साथ में नंबर के अलावा एक के ऊपर स्क्वायर भी है। अगर आप बोर्ड में स्क्वायर प्रॉपर्टी देखो तो पहले स्क्वायरिंग होता है, पहले क्या होता है स्क्वायरिंग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक ही साथ में भी स्क्वायर है और बी के साथ में भी क्या है स्क्वायर है, तो पहले हमें दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग, क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, ओके। तो न्यूमरेटर देखा हमने 2a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर क्या आपका 3b स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फोकस किया स्क्वायरिंग पे, किस पे फोकस किया स्क्वायरिंग, क्योंकि रूल कहता है पहले स्क्वायरिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब हो गया इतना, तो आप क्वेश्चन को देखते जाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया। अब a के साथ में कौन सा वैल्यू है, a स्क्वायर के साथ में कौन सा वैल्यू है 2 और b स्क्वायर के साथ में 3, तो a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 और b स्क्वायर को 3 से, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 2/3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2/3, तो 2/3 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2/3 इंटू 49/9, मल्टीप्लाई करने पे मिला 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इक्वल टू 49 2 जा 98/27, ओके। अब देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस है, कौन सा प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा वैल्यू 125/71। अगेन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, यहीं पे आपका सम कंप्लीट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब, बराबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने लिख दिया। अब आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, a के साथ में क्या है क्यूब है, b के साथ में भी क्यूब है, जब भी पावर रहेगा तो पावर वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। पहले हम क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, न्यूमरेटर में क्यूब है डिनोमिनेटर में भी क्यूब है, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो गया a क्यूब अपॉन b क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब कितना 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, वैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ओके। अब क्वेश्चन को देखो कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, ये समवॉट माइनस अगर डिविडेंडो है तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है डिविडेंडो, देयरफॉर बाय डिविडेंडो क्वेश्चन को देख के मालूम पड़ जाएगा आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। न्यूमरेटर a क्यूब माइनस डिनोमिनेटर b क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर b क्यूब इक्वल टू न्यूमरेटर 343 माइनस डिनोमिनेटर 27
अपॉन डिनोमिनेटर 27, विच कम्स टू 316 अपॉन 27। ठीक है, ये आपका फाइनल, क्योंकि ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। ए अपॉन बी दिया हुआ है 2/3। क्वेश्चन को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देख के मालूम पड़ गया कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ऊपर प्लस है खाली, तो कंपोनेंटो, कौन सा कंपोनेंटो। ठीक है, बट कंपोनेंटो अप्लाई करने के पहले आपको देखना पड़ेगा ए के साथ में कौन है 4 और बी के साथ में कौन है 3। तो आपको ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो 4/3 से क्या करना पड़ेगा अपने को, पहला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में न्यूमरेटर को देखा, डिनोमिनेटर को देखा, और डिसाइड हुआ कि आपने 4/3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 4/3, 4/3 इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 4a/3b इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। करेक्ट। अब क्वेश्चन को देखो, कंपोनेंटो यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कंपोनेंटो। क्वेश्चन को देखिए मालूम पड़ गया था, तो कंपोनेंटो यूज़ करेंगे। बाय कंपोनेंटो न्यूमरेटर 4a प्लस डिनोमिनेटर 3b अपॉन डिनोमिनेटर 3b इक्वल टू न्यूमरेटर 8 प्लस डिनोमिनेटर 9 अपॉन डिनोमिनेटर 9, विच विल गिव यू 17/9। और इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ओके, वैसे क्वेश्चन है a/b दिया हुआ है 2/3। अभी सबसे पहला स्क्वायरिंग होगा, तो स्क्वायरिंग को देखेंगे। ए के साथ में क्या है पावर है, तो पावर जो है पहला पावर को देखेंगे। ए के साथ में क्या है स्क्वायर, और बी के साथ में भी क्या है स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि ए और बी के साथ में स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा। पहले स्क्वायरिंग करेंगे, बाद में क्या करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्म में अगर आप लिखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है और इजीली समझ में आ जाएगा। पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे, a²/b² इक्वल टू 4/9। अब ए के साथ में कौन है 5, तो ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे a² को, और बी के साथ में कौन है 2, तो b² को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 5/2। 5/2 इंटू a²/b² इक्वल टू 5/2 इंटू 4/9। तो कट हो सकता है, तो कट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। डिविजिबल है तो डिवाइड किया, नहीं होता तो हम नहीं कर देते। अब तक सारे सम में डिविजिबल नहीं था तो हमने कट नहीं किया। पहला सम था जहाँ पे नंबर्स डिविजिबल थे और हमने नंबर को रिड्यूस कर दिया। तो ये हो गया आपका 5a²/2b² इक्वल टू 5 2 जा 10, 10/9। ओके, अब क्वेश्चन देखिए मालूम पड़ा आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है, आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। तो बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो न्यूमरेटर 5a² प्लस डिनोमिनेटर 2b² अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर 5a² माइनस डिनोमिनेटर 2b² इक्वल टू 10 प्लस 9 अपॉन 10 माइनस 9, विच विल गिव यू फाइनल आंसर 19/1। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, आगे अगेन क्वेश्चन लिख दिया हमने, गिवन पार्ट ए और बी के साथ में क्या क्यूबिंग है। तो पहला स्टेप क्या होगा, क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड। करेक्ट। Therefore a³ / b³ इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 9, और 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27।
अब क्वेश्चन देखो, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा? कंपोनेंटो। कौन सा? कंपोनेंटो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू 8 प्लस 27 अपॉन 27। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा फाइनल वैल्यू 35 अपॉन 27। 35 अपॉन 27, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ए अपॉन बी 2 अपॉन 3 है। अब ए के साथ में कौन है? ए के साथ में 4 है, पावर तो है नहीं कुछ, तो ए के साथ में 4 है और बी के साथ में 7। तो न्यूमरेटर को 4 से और डिनोमिनेटर को 7 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 4 अपॉन 7। ठीक है, क्योंकि ए के साथ में 4 है ना और बी के साथ में 7, तो ए के साथ में 4 लिखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ 7 लिखने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, यानी 4 अपॉन 7 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 7 अपॉन 4। अच्छा, पहला इन्वर्टेंडो कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप, पहला आप नॉर्मल सॉल्व करके लास्ट में इन्वर्टेंडो कर सकते थे, जैसे नॉर्मल सम में वैसा। एक मिनट नहीं, पहला इन्वर्टेंडो करना ही पड़ेगा। क्यों इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा? क्योंकि पहला बी है, पहला क्या है? बी है, और बाद में क्या है? ए है। तो बी माइनस ए और बी प्लस ए है, तो बी जो है वो आपका न्यूमरेटर का पार्ट है और प्लस माइनस होने के बाद का जो वैल्यू होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, बरोबर ना? तो आपको पहला न्यूमरेटर वाला पार्ट जो कि बी को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा? इन्वर्टेंडो। क्या होगा पहला स्टेप? इन्वर्टेंडो। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेंडो करेंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू 3 अपॉन 2। दोनों वैल्यू को चेंज कर दिया आपने, बी ऊपर ए नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, करेक्ट? इन्वर्टेंडो। अब बी के साथ में कौन सा वैल्यू है? 7, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? 7, और ए के साथ में कौन सा वैल्यू है? तो ए के साथ में 4, यानी कि मुझे 7 अपॉन 4 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 7 अपॉन 4। 7 अपॉन 4 इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू 7 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2। ये हो जाएगा 7b अपॉन 4a इक्वल टू 21 अपॉन 8। अब प्लस बी और माइनस बी है, प्लस बी और माइनस बी क्वेश्चन में, बराबर ना? यानी कि आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो न्यूमरेटर यानी कि 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a इक्वल टू 21 प्लस 8 अपॉन 21 माइनस 8। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा मुझे 29 अपॉन 13। 29 अपॉन 13 डिविजिबल है क्या? नहीं, डिविजिबल नहीं है। अच्छा, जो चीज़ है मिल गया आपको? नहीं, अभी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बट क्वेश्चन में क्या है? ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो। क्या अप्लाई करेंगे? इन्वर्टेंडो। Therefore by invertendo 7b minus 4a अपॉन 7b प्लस 4a इक्वल टू 13 अपॉन 29। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, वापस एक बार देखते हैं हम लोग, रिकैप करते हैं फटाफट। ओके, तो ओके तो सबसे पहले हमने क्या देखा? क्वेश्चन देखा, न्यूमरेटर में क्या था आपका? सॉरी, ये क्या आप कर रहे थे? एक बार वापस से फटाफट। ओके, सबसे पहला न्यूमरेटर में अब बी लिखा हुआ था, न्यूमरेटर में क्या लिखा? 7b। क्या लिखा हमने? 7b। और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अपने को? 4a। क्या चाहिए अपने को? 4a, क्योंकि कंपोनेंट और डिनोमिनेटर का रूल क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बरोबर? तो न्यूमरेटर में क्या है आपका? 7b और डिनोमिनेटर में क्या है आपका? 4a। तो न्यूमरेटर में b चाहिए, डिनोमिनेटर में a चाहिए, तो
पहला स्टेप हमने क्या किया, इन्वर्टेंडो, क्या किया हमने, इन्वर्टेंडो, ठीक है, समझा। अभी आपने कंपेयर किया, बी के साथ में कौन है 7 और ए के साथ में 4, तो बी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को 4 से, तो 7/4 से मल्टीप्लाई होगा बोथ द साइड, 7/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको ये वैल्यू मिला, फाइनल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू मिला। अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में तो आपको कंपोनेंट डिविडेंडो में होता है, तो हमने कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई किया, करेक्ट, इसी पे हमने कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई किया। अब इसको हमने क्वेश्चन से कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, ये वाले पार्ट को क्वेश्चन से कंपेयर किया। अब आप ऑब्जर्व करो, जो न्यूमरेटर में है यहाँ पर, क्वेश्चन में वही चीज़ डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है क्वेश्चन में वही चीज़ न्यूमरेटर में, करेक्ट। तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो। तो हमने इस पर इन्वर्टेंडो अप्लाई किया और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ओके, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर पे हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।